Today, I will be discuss about a next very important topic, टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इससे पहले हमने जेड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर अ स्मॉल सैम्पल। ठीक है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? फॉर अ स्मॉल सैम्पल, जहाँ पे जो आपकी n की वैल्यू है, जो आपका n है वो आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, है ना। स्मॉल सैम्पल का मतलब जो n है आपका वो किस यानी ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ठीक है, जो जेड आपका प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था जेड डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे जो आपका सैम्पल है वो क्या होता था? लार्ज होता था। ठीक है, बट टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? वो सैम्पल जो है वो आपका क्या है? स्मॉल है। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। ठीक है, द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज मेनली अप्लाइड इन टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट है आपका मीन ऑफ अ सैम्पल। अगर सैम्पल को आप रैंडम सैम्पल भी बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे द मीन ऑफ अ सैम्पल। ठीक है, सेकेंड हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैम्पल। अब टू इंडिपेंडेंट सैम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम इस डेफिनेशन के साथ मीन ऑफ द सैम्पल इसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो टू इंडिपेंडेंट जो सैम्पल होते हैं वो क्या होते हैं? जहाँ पे आपको जो एन है यानी जो सैम्पल साइज है वो अलग अलग दिया हो। ठीक है, थर्ड है आपका डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू डिपेंडेंट सैम्पल, जहाँ पे जो आपका सैम्पल है वो आपका सेम साइज़ का दिया हो। ठीक है, मान लो अगर दो आपके पास सैम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो आपके पास मान लो 10 और 10 की फॉर्म में दिए हुए हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे आप ये सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हियर द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन, यानी जो सिग्मा की वैल्यू होती है यहाँ पे जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें सिग्मा की वैल्यू आपको नहीं दी होती है ना। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड जो आपकी डेविएशन होती है पॉपुलेशन की उसको हम डिनोट किससे करते हैं बच्चों? सिग्मा के साथ। किसके साथ करते हैं? सिग्मा के साथ डिनोट करते हैं। बट क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू नहीं दी होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? जो सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी स्मॉल एस उसको आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नाउ लेट अ स्मॉल सैम्पल ऑफ साइज n, एक हम सैम्पल लेते हैं जिसका साइज जो n है। ठीक है, विद मीन यानी x बार, यानी जो x बार की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास? समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। आपको पता है कोई भी आपके पास अगर किसी भी जो सीरीज़ है उसका अगर मीन फाइंड आउट करना है तो आप क्या करते हो? उसको पहले सम करते हो डिवाइडेड बाय जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है आपके पास उसके साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एंड वेरियंस इज 1/n समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, अब सैम्पल की बात हो रही है बच्चों, तो यहाँ पे जो वेरिएशन है वेरियंस है उसको आप डिनोट कैसे करोगे? या तो स्मॉल एस के साथ, ठीक है, या तो आप इसको डिनोट कर सकते हो जैसे सिग्मा और यहाँ पे लग गया एस। ठीक है, आप इन दोनों के साथ इस वेरियंस को जो है वो डिनोट कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो वेरियंस की वैल्यू ये होगी, वी ड्रॉ फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग मीन इज म्यू एंड डिफाइनिंग द क्वांटिटी। तो देखो टी, तो जो आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो फॉर्मूला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है टी डिस्ट्रीब्यूशन में वो हमारे पास ये वाली टर्म रहेगी, है ना। तो टी इक्वल टू दिस इज अ मोड ऑफ टी, है ना, नॉट टी, दिस इज मोड ऑफ टी। ठीक है, अ मोड ऑफ टी इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एस एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है, आप चाहे तो जो सिग्मा एस है उसकी जगह आप एस भी लिख सकते हो। ठीक है, सिग्मा एस का मतलब है कि जो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है ये किसकी है? एस रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे सैंपल। ठीक है, बट आपने इसको एस के साथ भी डिनोट कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका दिस इज, अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो वो ऊपर आपका नोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है, नाउ वी हैव द स्टैटिस्टिक्स फॉर टी वेयर एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एस स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/n-1 एंड सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, यानी जो आपकी एस की वैल्यू होगी यानी जो इसकी वैल्यू होगी तो आपको एस की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, है ना। तो एस स्क्वायर आपका इसके इक्वल हो गया, तो एस किसके बराबर हो जाएगा आपका? दिस इज अंडर रूट ऑफ ऑल टर्म। ठीक है, जो इसका अंडर रूट होगा, है ना, अंडर रूट ऑफ इसको जब सॉल्व करेंगे और उसका अंडर रूट होगा तो वो आपकी एस की वैल्यू निकलेगी, है ना। क्लियर है? तो देखो, इफ़ टी लाइज बिटवीन द कॉन्फिडेंस लिमिट
द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड अदरवाइज रिजेक्टेड। ठीक है, अगर जो टी का जो आपका टेबल है, अगर उसमें जो कैलकुलेटेड वैल्यू है मोड ऑफ टी यानी इसकी, ठीक है, अगर वो लाई करती है बिटवीन यानी उसके बीच में अगर लाई करती है, उसके अंदर लाई करती है, तो वो जो आपकी हाइपोथेसिस होगी वो एक्सेप्टेड होगी। अगर वो ग्रेटर देन है आपके टी टेबल से तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक नोट है। तो नोट में आपको बोला गया है कि जो वेरिएंस ऑफ सैंपल यानी एस है, ठीक है, वेरिएंस ऑफ सैंपल यानी एस वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ, अगर वेरिएंस आपने सैंपल का निकालना है तो आप इसको ऐसे निकालोगे, है ना। अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल यानी एस स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा 1/n-1 और समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो वेरिएंस इस तरह से निकलेगा और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल इस तरह से निकलेगा, है ना। अभी हम डिस्कस करेंगे कि n-1 ये है क्या चीज़, है ना। तो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट टर्म है आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ मीन द नंबर ऑफ फ्री चॉइस इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप इजली लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो हम उसको नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को जनरली हम डिनोट करते हैं डीएफ के साथ। ठीक है, डीएफ यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसको हम बोल सकते हैं इक्वल टू में, या इसको हम किसी और नेम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स ऑन देम। ठीक है, तो बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है आपका n-1, है ना। n आपका क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जितने भी आपके पास वहाँ पे सैंपल साइज है ना। n या तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो या सैंपल साइज भी बोल सकते हो n को, है ना। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको जो सैंपल साइज है वो आपको 20 दिया हुआ है। ठीक है, मान लो अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको सैंपल साइज 20 दिया गया है, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी है, 20 है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आपका क्या हो जाएगा, दिस इज n-1। तो इसका मतलब क्या है, आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20-1 इक्वल टू 90। तो ये आपका क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और बाकी कुछ नहीं है डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी होगी या सैंपल साइज दिया होगा उसमें से आपने -1 करना है, और वहाँ पे आपका जो भी टर्म आएगी, ठीक है, वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, है ना। अब उस डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम क्या करेंगे कि जो आपका टी टेबल है, ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपका टेबल है, ठीक है, अब वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू चेक करेंगे और लिख देंगे, है ना। तो ये सारे जो भी प्रोसेस है वो हम टेस्ट के थ्रू करेंगे जब हम टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपका फर्स्ट टेस्ट है टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन ऑफ रैंडम सैंपल। ठीक है, तो रैंडम सैंपल का जो आपका टेस्ट है उसको हम कैसे शो करोगे आप, है ना। तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये टेस्ट होता क्या है। ठीक है, नाउ सपोज अ रैंडम सैंपल्स x1 x2 सो ऑन xn, ठीक है, फॉर अ साइज और n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपके पास रैंडम सैंपल है कोई, ठीक है, जहाँ पे जो n है, जो आपका n रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। ठीक है, यानी 2 से बड़ा होना चाहिए आपका, है ना। जो भी सैंपल होंगे वो आपके 2 से बड़े होने चाहिए, है ना। ठीक है, हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन, ठीक है, हुज वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज नॉन। जो सिग्मा स्क्वायर है यानी जो आपका पॉपुलेशन का जो वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर वो अननोन है, यानी उसकी वैल्यू नहीं दी होती है। अगर उसकी वैल्यू ना दी हो तो आपने जो है पॉपुलेशन को छोड़ के सैंपल का जो वेरिएंस है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है, ठीक है। देन डिफाइंड एज, देखो यहाँ पे लिखा भी है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर आपका पॉपुलेशन के केस में है, एस स्क्वायर आपका सैंपल के केस में है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रैंडम सैंपल द एम इज टू टेस्ट। तो हमारा जो मोटिव होता है वो क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट है, आपको पता है अगर आपने जेड हाइपोथेसिस यानी जेड टेस्ट के बारे में हमारी प्रीवियस वीडियो देखी हुई है तो आपको पता है एच नोट क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो मीन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ मीन की ही बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस द सैंपल मीन यानी एक्स बार एंड द पॉपुलेशन मीन यानी म्यू। ठीक है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखो एच नोट को हम यहाँ पे लिखेंगे, एच नोट इज म्यू इक्वल टू म्यू नोट, है ना। तो म्यू नोट आपका रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे पॉपुलेशन मीन को। क्लियर है, तो अगर एच जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो आपकी ये बात कह रहा है यानी इक्वल है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है, इसका हम अपोजिट लेते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे कि म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। ठीक है, नाउ यूजिंग द टेस्ट, तो हम यहाँ पे टी टेस्ट जैसे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा,
टी इक्वल टू दिस इज एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ एन एस के डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस और इनटू यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एन, ठीक है। तो ये वाला जो आपका फॉर्मूला है वो आपने वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। वेयर एक्स बार इज द मीन ऑफ द सैंपल, यानी जो एक्स बार है वो क्या है आपकी मीन ऑफ सैंपल है, यानी जो म्यू है आपका ये क्या है आपका मीन ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। वैसे ही एस क्या है आपका इज द वेरिएंस ऑफ सैंपल, यानी एस के साथ डिनोट किया तो सैंपल, ठीक है। और एन के आपके पास रैंडम सैंपल जो भी है आपके पास है ना, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि आपने सैंपल और जो पॉपुलेशन है उसके सिंबल्स को कैसे डिनोट करना है, ठीक है। इन दैट केस ऑफ मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे करके प्रोपोर्शन में हमने वहाँ पे अलग अलग तरह के सिंबल जो है वो डिस्कस किए थे, है ना। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट पर जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। और साथ ही हमारे चैनल को विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके पास हमारी नई वीडियो आती रहे, है ना। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये भी आपको पता लगे कि एक्स बार क्या है आपकी मीन है किसकी, सैंपल की, ठीक है। तो एस स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आपने जो टी टेस्ट की डेफिनेशन थी वहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ है। तो एस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/n-1 समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। तो एस की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1/n-1, दिस इज समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी आपको एस की वैल्यू चाहिए यहाँ पे पुट करने के लिए, है ना, ठीक है। तो विद डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी आपकी n-1, ठीक है। आपको पता है n क्या होता है आपका सैंपल साइज होता है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोलते हो आप, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका आर्टिकल। अब हम जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। वहाँ से आपको जो टी टेस्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो वहाँ पे आपको पता लगेगी, है ना। और हम साथ में टेबल भी चेक करेंगे कि टेबल में जो आपकी वैल्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, ठीक है, वो हम कैसे चेक करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे अ सैंपल और रैंडम सैंपल, ठीक है। सैंपल बोलो चाहे रैंडम सैंपल बोलो एक ही बात है ना। अ सैंपल ऑफ साइज 20, यानी एन की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है, ऑफ साइज 20 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन हैज़ मीन इज 42, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 5. नाउ टेस्ट द hypothesis that the population mean is 45, ठीक है, using 5% level of significance. तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। कोई सैंपल दिया गया आपको जिसका साइज है 20, ठीक है, और जो सैंपल है उसकी आपको मीन दी गई है, ठीक है, वो है आपके पास 42, ठीक है, और उसी का ही स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है तो वो है आपके पास 5, ठीक है। आपको टेस्ट यानी हाइपोथेसिस टेस्ट अप्लाई करना है दैट द पॉपुलेशन मीन, यानी जो म्यू की वैल्यू है वो आपको दी गई है 45, ठीक है, और 5% लेवल पे आपने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो चेकआउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल पॉपुलेशन लिखा है, तो नॉर्मल पॉपुलेशन का मतलब ही सैंपल या रैंडम सैंपल ही होता है, ठीक है। नॉर्मल पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, सैंपल होता है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आया। तो सॉल्यूशन देखते हैं। हियर n इज इक्वल टू 20, एक्स बार इक्वल टू कितना है देखो 42, ठीक है, एस कितना है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, एंड म्यू इक्वल टू 45, यानी जो पॉपुलेशन की जो मीन है वो कितनी है आपके पास 45 है। क्लियर है। तो देखो एच नोट क्या हो जाएगा, आपको पता है यहाँ पे सिर्फ मीन की बात हुई है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, ठीक है। मीन की बात हो रही है तो यहाँ पे आप लिखोगे कि इन दोनों मीन्स यानी सैंपल मीन और पॉपुलेशन के मीन में, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एच नॉट इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, और म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 45, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किया था आपका ये पॉपुलेशन मीन यानी म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू कितनी है 45, ठीक है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे इक्वल टू बोला है तो ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू, बस यही डिफरेंस है अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस में, है ना। तो यहाँ पे म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट 45 हो जाएगा, ठीक है। और 2 टेल टेस्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आपने अभी टेस्ट पढ़ा था, ठीक है, तो अंडर एच नॉट, ठीक है, ये क्या है आपका एच है, 40 मत पढ़ देना है ना, ठीक है, दिस इज एच। एच नॉट में आपका जो टी होता है वो क्या होता है, दिस इज एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस इंटू अंडर रूट ऑफ एन, ठीक है। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 42 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 20। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 42 माइनस 45 तो -3 डिवाइडेड बाई 5 और ये हो जाएगा आपका 4.47, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -2.682, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। क्लियर है। तो टी की वैल्यू हमारे पास ये होगी
अब मोड ऑफ टी क्या होता है आपका जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसको हम पॉजिटिव की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ टी यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पॉइंट, दिस इज 6, 8 एंड 2, ठीक है। तो ये आपकी टी की वैल्यू आ गई है ना। नाउ अब देखो आगे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ टी एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। आपको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी क्या होती थी जब आपको सिर्फ एक सिंगल मीन के बारे में डिस्कस करना होता था, ठीक है। वो होती थी आपकी n-1, ठीक है। यानी सिंगल मीन है और सेम आपकी क्या है पॉपुलेशन है, ठीक है। तो n-1 ये क्या था आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों n कितना है 20 है, तो 20-1 कितना हो गया 19, कितना हो गया 19, है ना। तो 20-1 यानी 19, ठीक है। तो इज और ये जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आपकी जो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ना, तो उसको देखो आप टी ऑफ 0.05, ठीक है। तो ये क्या है आपका 5% लेवल है ना। टी टेस्ट है और इस पे हम वैल्यू चेक कर रहे हैं 5% लेवल पे, हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 2.09, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अभी हम टेबल चेक करेंगे। तो ये बच्चों आपका टेबल है, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आप यहाँ पे देखोगे तो देखो ये जो V है ये क्या है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे डिनोट किया है V के साथ। तो ये आपका V है, ये आपका P है, यानी क्या है आपकी ये, ठीक है। यानी अ वैल्यू ऑफ मोड ऑफ T विद प्रोबेबिलिटी P, यानी जो आपकी यहाँ पे बताई होती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है। क्लियर है। अब देखो ये 0.50 है यानी 50%, ये आपका क्या है दिस इज 10%, ये आपका 5%, ये आपका 2%, ये आपका 1%, ऐसे ऐसे करके अलग अलग वैल्यू दी हुई है ना। तो जो आपकी डाउनवर्ड में है यानी फर्स्ट कॉलम में है ये क्या है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये आपकी क्या है आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ना, जिसको हमने पी के साथ डिनोट किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्वेश्चन में वो कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 19, कितना है 19, है ना। तो हम 19 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 पे 5% पे वैल्यू चेक करते हैं। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज 5%, ठीक है, 0.05। तो ये क्या है आपका 5%, ठीक है, 0.05। और देखो 19 पे हम चेक करते हैं तो ये है आपका 19, है ना, दिस वन इज़ 19, ये आपका 19 है, ठीक है। अब इसके सामने हम चेक करते हैं वैल्यू, तो हमारे पास देखो यहाँ पे कितनी है 2.09, यानी ये वाली वैल्यू है हमारे पास, है ना 2.09। आप जब टेबल पे चेक करोगे, ठीक है, तो आपके पास यही वैल्यू होगी, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 है और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2.09, ठीक है। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, देखो 2.09, ठीक है। एज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोड ऑफ टी, यानी जो हमने मोड ऑफ टी यानी टी की जो मॉडुलस में वैल्यू फाइंड आउट की है वो आपके पास ये थी 2.682, विच इज़ ग्रेटर देन टी ऑफ 5% लेवल, है ना। 5% लेवल पे जब हमने वैल्यू चेक की तो वो क्या है इससे छोटी है ना, यानी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो बड़ी है आपकी सिग्निफिकेंट वैल्यू से, है ना, ठीक है। फॉर 90% डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज़, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये बड़ी है तो ये क्या हो गया H0 इज़ रिजेक्टेड। तो जो आपका नल हाइपोथेसिस आपने एज्यूम किया था वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। इसका मतलब है कि जो हमने एज्यूम किया था कि हमने बोला था कि देयर इज़ अ नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, तो वो हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या है आपका बच्चों डिफरेंस है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं वो अलग अलग पैटर्न पे लिए हुए हैं, ठीक है, ताकि आप हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 बॉय, ठीक है, अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 बॉय हैड द IQ कितना है 70, 120, 110, 101, 88, 83, 95, 98, 107 एंड 100, ठीक है। ये आपको क्या दिया है, इन 10 बच्चों का क्या दिया गया है, IQ दिया गया है कि किस बच्चे का क्या क्या IQ है ना, ठीक है। डू दिस डेटा एंड सपोर्ट द assumption ऑफ द पॉपुलेशन मीन IQ ऑफ 160, ठीक है। तो ये आपको सैम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोला गया कि जो आपकी पॉपुलेशन मीन है यानी जो म्यू की वैल्यू है वो कितनी है 160 है, ठीक है, कितनी है 160, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो सिंस n इज इक्वल टू 10, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिए गए थे यानी बॉयज़ दिए गए थे 10, तो n की वैल्यू कितनी होगी 10, ठीक है।
और म्यू की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, म्यू इज इक्वल टू 160, ठीक है। अब देखो ये जो एन है ये क्या है, लेस देन 30 है, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है, लेस देन 30 है। अगर लेस देन 30 है तो आपका टी टेस्ट लगता है ना, तो हम क्या करते हैं, जो टी टेस्ट है उसको यूज़ करते हैं। अगर मान लो अगर ग्रेटर देन 30 आपका जो एन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 30 हो, ठीक है, मान लो एन की जगह एन की वैल्यू यहाँ पे 50 है, 70 है, 80 है या कुछ है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो जेड टेस्ट था, ठीक है, जिसकी हमने प्रीवियस लेक्चर में वीडियो बनाई हुई है, यानी जेड टेस्ट, वहाँ पे हम उस वाले टेस्ट को यूज़ करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दी गई है, एक्स की वैल्यू दी गई है, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन दी गई है आपको हर एक वाई की कि किस बच्चे का कितना IQ है ना। तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, उसकी मीन फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे, देखो तो एक्स बार इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एक्स इक्वल टू 70, 120, 110, 100, 188, 83, 95, 98, 107 एंड 100, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि समेशन ऑफ एक्स कितना है आपके पास, 972, ये आपके पास कितना है, समेशन ऑफ एक्स, क्लियर है। वैसे यहाँ पे अब देखो समेशन ऑफ एक्स तो आ गया, अब आपने मीन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी 972 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 97.2, और इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 97, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू 97। अब देखो यहाँ पे हमने एक्स और एक्स बार की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो एक्स की जगह आपके पास ये वेरियस वैल्यू होगी और एक्स बार की जगह आपकी कितनी होगी, यहाँ पे 97 वैल्यू होगी, है ना। तो जैसे आपने यहाँ पे पुट की तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार, फर्स्ट केस में 70 माइनस 90, है ना। तो यहाँ पे आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हो, 70 माइनस 97 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 27, वैसे नीचे वाली टर्म से करेंगे तो 27, वैसे नीचे करेंगे तो 13, 4 माइनस 9 माइनस 14 माइनस 2 1 10 और 3, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा x माइनस एक्स बार, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो x माइनस एक्स बार है उसका आपने क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो देखो 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729, 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, 13 का स्क्वायर हो गया 169, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 का स्क्वायर हो गया 81, वैसे करके 199, 196, 4 109, ठीक है। तो आपको देखो फॉर्मूले में अगर आपको पता है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, उसके लिए हमें चाहिए होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1834, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब हमें देखो फॉर्मूले, यहाँ हमें क्या चाहिए, एस की वैल्यू चाहिए, है ना। तो एस की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो एस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/n-1, ठीक है। और ये n-1 आपका क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, ठीक है। 1/n-1 और समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वेयर। तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वेयर आप देख सकते हो कि 1834 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 1/, दिस इज n कितना था आपके पास, 10 था, क्यों, 10 बॉयज थे आपके पास दिए हुए, है ना। तो 10-1 ये हो गया 1834, ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, एस स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 203.7। अब आपने यहाँ से एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसका अंडरूट हो जाएगा। तो जैसे हमने अंडरूट किया तो यहाँ पे आ गया आपके पास 14.27, यानी 27, ठीक है, 14.27, ये आपके पास क्या आ गई, एस की वैल्यू आ गई, है ना। अब देखो मीन के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। तो आपने जो हाइपोथेसिस लेनी है, ठीक है, जो आपने नल हाइपोथेसिस लेनी है वो क्या होगी, देयर इज़ अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपकी ऐसी लाइंस होगी, ठीक है। बस आपको ये पता लगना चाहिए कि ये मीन पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो लाइन है वो चेंज होती है, ठीक है। यहाँ पे बोला है देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन इज 160, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन, ऐसे भी आप लिख सकते हो, है ना। तो अगर एच नॉट आपके पास ये वाली टर्म है, इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो बच्चों अगर इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एच नॉट इज इक्वल टू म्यू इक्वल टू 60, ठीक है, 160, यानी आपकी पॉपुलेशन मीन थी 160, है ना। तो इसकी इक्वल आ जाएगा। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी H1 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 160, ठीक है, अंडर एच नॉट, ठीक है। यानी नल हाइपोथेसिस में जो टी की वैल्यू होती है आपकी, यानी टी टेस्ट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, दिस इज एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस और यहाँ पे इंटू अंडर रूट ऑफ एन, ठीक है। एस आपको पता है, प्रीवियस स्टेप में आपने एस की वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है। एक्स बार आपको पता है, म्यू पता है और एन पता है। तो ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा दिस इज 27 माइनस 160 अपॉन 14.27 अंडर रूट ऑफ 10, ठीक है।
तो इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास यहाँ पे आया दिस इज -13.95, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू है, टी की वैल्यू। तो बच्चों अगर ये टी की वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो मोड ऑफ टी, ठीक है, यानी मॉडुलस ऑफ टी कितना हो जाएगा आपका 13.95। तो ये आपकी टी की वैल्यू आ गई, मोड ऑफ टी की वैल्यू, है ना। नाउ सेम लाइन है, ठीक है, द टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ टी एट 5% लेवल ऑफ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, यानी जो टेबुलेटेड वैल्यू है आपकी, जो टेबल में जो वैल्यू है, ठीक है, 5% पे 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वो कितनी है, दिस इज 2.31। वो कितनी है आपके पास, देखो यहाँ पे 2.31, ठीक है, ये वैल्यू है। तो एज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोड ऑफ टी यानी 13.95 इज ग्रेटर देन टी ऑफ 0.054, यानी 5% ऑफ 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, ठीक है। तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो ये वैल्यू है हमारी, ठीक है, बट कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास ये है, यानी ये वैल्यू जो है इससे बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एच नॉट इज रिजेक्टेड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। अब आप देखोगे कि जो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपके पास ये वैल्यू कैसे आई, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता लगा 9 कैसे हुआ, क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल थे 10, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे आपके पास 10, यानी n की वैल्यू आपके पास 10 थी। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता था आपका कितना, n-1, क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, तो 10-1 इज 9, तब करके आपका यहाँ पे 9 आया, ठीक है। अब हम यहाँ पे 9 पे और 5% पे वैल्यू चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो आपका 9, ठीक है, यानी जो v है आपको पता है कि v को हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो आपके टेबल में दिया गया है। तो देखो ये हो गया आपका 9, ठीक है, और 5% पे आप वैल्यू चेक करोगे तो ये आपका 5% है ना, तो इसके सामने देखोगे और 9 के सामने देखोगे, है ना, तो ये आपका 9 है। तो 9 पे आप देखोगे तो ये है आपके पास 2.26, ठीक है, क्या है 2.26, ठीक है। आई थिंक हमने जो है ये लिख लिया होगा वहाँ पे, है ना, 2.31, ठीक है। तो 2.26 में उसको कन्वर्ट करेंगे, देखो ये 5% लेवल है, ठीक है, और ये आपका 9 है। तो इसके सामने जब हमने देखा तो हमारे पास क्या है 2.26, तो हम अपनी जो मिस्टेक है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो 5% लेवल पे 9 पे, यहाँ पे देखो 2.26, ठीक है, यानी ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो इसका मतलब जो एच नोट क्या है वो रिजेक्टेड हो गया आपका, है ना। आई थिंक आपको जो वैल्यू है वो देखना यहाँ पे आगे होगी कि आप वैल्यू कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है, टी पे, समझ गए, जो टी आपके डिस्ट्रीब्यूशन थे। तो आई होप आपको आर्टिकल और जो हमारे सम सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वो आपको समझ आए होंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपने जो क्वेरी है, ठीक है, डाउट है वो कमेंट सेक्शन पे पूछ सकता है, ठीक है। और साथ ही जो हमारा चैनल है विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स, उसको शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।